झूठ बोल रहे भी हो। सोचते हो भाई दूसरी गाय का ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिसने भी हमारी ये बात सुनी तो यही बोला सबने, नहीं हम ये बात सच नहीं मानते। तो सेवादारों ने फ़ोन किया जी, अपनी गौ मैया ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। ये डाउट था नहीं भी किसी का नू भाई बैम था भाई दूसरी गाय का होगा। देखे दोनों लग रहे चुंगनी फिलहाल, ये देखो कोई लात नहीं मारती। पहली जब बच्ची हुई नहीं, जब लात मारा 5 दिन बिल्कुल भी नहीं लगाया। तो निप्पल के साथ इस तरह से दूध पिलाते थे। जब हम इसे दूध पिलाने लग गए तो ये लात मारने लग गई। इसका शरीर देख के लगा अपने 2 बछड़ियां जन्म देश का। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुखन रेड्डू। तो दोस्तों आज हाँ भाई एक गौशाला में क्यों हाँ आपने बता दिया भाई, थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। चमत्कार, ऊपर वाला ने चमत्कार कर दिया। मतलब एक गौ माता ने, मतलब एक बछड़ा और बछड़ी ने जन्म दे दिया। बस जन्म तो देवा है, फिर जुड़वा भी देवा है। 5-20 आधा घंटा का गैप, बट 5 दिन का गैप सब तो अलग चीज़ हुई है। कुदरत मतलब एक कैस का भाई, मतलब कुछ अलग है। तो आपने दिखावांगे गौ माता तो मिलाऊँ, क्योंकि भाई हिंदू धर्म में गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता तो भाई उसमें रमे है। तो भाई आपने गौ माता दिखावांगे भाई, और बछड़ा बछड़ी उनको भाई नु कहा ओम भी छप रहा है गाय पे भी और बछड़ा बछड़ी पे, उनका के नाम दे रहा है। और भाई आजो 33 करोड़ देवी देवता निवास करे हैं एक गौ माता में। और आपने बता दो हिंदू धर्म में आप जो अपना भीतर में जानता पहले अन्न का टुक, मतलब रोटी जानता पहले 1-2 रोटी काटी जाओ है गौ माता खातर। तो भाई देख सो ये है बछड़ी और बछड़ा भाई। तो ये एड तो स्टार्ट हुआ है ये अपनी गौ माता। तो भाई इस पर भी एक गौ ओम छपरी एड ही ले भाई, ये बकरी ले यू है, यू देखो भाई डमरू है कि डमरू है पर ओम है। तो ओम एड तो स्टार्ट हो भाई, मतलब देख कुछ तो है कैस का, कुछ तो है कुदरत का, मतलब परमात्मा ने कुछ तो, मतलब ओम छपरिया तो कुछ तो कोई बात है। तो बात एडे आएगी, मतलब 2 बच्चे को जन्म दिया है बछड़ा और बछड़ी ने। इसका शरीर देख के लगा अपने 2 बछड़ियां जन्म देश का कौन लगता कौन नहीं, क्योंकि इसके मतलब हार्ड भी दिखा अपने अट्टी कुट्टी जोटी और जब भी 2 मतलब उस पर भी मतलब 2 बहुत हुआ है बोलते। और ये 2 देखो भाई न्यारे, इनका नाम भी दर दिया है भाई। मालिक है जो गौशाला के, उसका गौशाला का नाम बतावांगे, उसका मतलब जानकारी लेंगे ऐड कि कोई भाई गौ छोड़ना चाहवा है और भाई किस दिन तक स्थापित हुई थी और क्यों ऐड गौशाला बनाई गई है, ये गांव की है स्पेशल बनाई गई है। तो पहले राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? बढ़िया जी, आप सुनाओ। अच्छा अपना नाम बता दीजिए। सुरेंद्र कुमार, संचालक ओंकार गौशाला सेवा ट्रस्ट बुन्ना। ये मतलब आपका ये कंथड़ी नेड़ा पड़ा है? कांगथली से 2 किलोमीटर है और कैथल से 24 किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट अपना कैथल? डिस्ट्रिक्ट कैथल लगता है, तहसील गुला लगती है। ओके। तो जी आपकी गौशाला हमने इबे तो गाय दिखाई है, वो कवर भी कराएंगे हम, साफ सफाई और सारी चीज़ देखांगे। मतलब ये यह गौ आपने ये जो जन्म दिया माता जी ने 2 बछड़ा बछड़ी, पहला जो बछड़ा था बछड़ी बच्ची थी जी पहले, ये बच्ची है जी, यह बच्ची देखो भाई। तो जन्म दिया तो आपने के लगा दूसरा जन्म होगा फिर इस बच्चे? बिल्कुल नहीं, हमें ये तो कभी सपने में भी कभी मन में भी नहीं सोचा था। मतलब इसका शरीर देख कर माता का तो आपने जमा आश्चर्य में, मतलब यू एक की आस थी। ये एक ही बच्ची को नहीं लगाती थी, दूध ही नहीं पिलाती थी। अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ आपने सोचा होगा भाई जेर अटेगी। शुक्रवार की बात है, जब हम रात को ये अपने आप ब्याई पाई हमें। अच्छा। तो सुबह जब मैं आके दूध निकालने लगा, मैंने सेवादारों से बोला कि ये बच्ची देखो कौन सी गाय की। इन्होंने देखा जी, बोले इस गाय की बच्ची है। अच्छा, तो पहला हाँ, जब ये बच्ची को पहली बच्ची को जन्म दिया। हाँ। जब हम इसे दूध पिलाने लग गए तो ये लात मारने लग गई। ओके। तो इसने किसी भी तरह से बच्ची को नहीं पास लगाया, ना में लगने दिया। पूरा दिन निकल गया, हमने सोचा कि चलो जो गौ माता के अंदर कबाड़ जेर होती है वो गिरेगी, तो नहीं गिरी। हम कितने घंटे हो गए थे? पूरा दिन निकल गया, एक दिन निकल गया। अगले दिन शहर गांव से डॉक्टरों की टीम यहाँ आती रहती है सुविधा देने के लिए, डॉक्टरी मेडिसिन वगैरह की। उनसे भी बात की, उन्होंने बोले कि आप हमारे साथ चलो, बट्टी ले आओ हॉस्पिटल से।
बट्टी बुट्टी लाई करी तो नहीं, कोई असर नहीं। कोई वो नहीं। अच्छा। तो ये दूध नहीं पिलाई थी तो हमने निप्पल के साथ दूध पिलाना शुरू कर दिया। निप्पल निप्पल लिया होगी तो भाई निप्पल तय दूध स्टार्ट किया क्योंकि 2 दिन हो गए थे भाई माता ने मतलब इस बच्ची को जी हम भाई थनल हमारे सेवादार इसको निप्पल के साथ इस तरह से दूध पिलाते थे, थना पर लगने नहीं दिया यूं। बिल्कुल नहीं पास लगने देती थी जी। ये देखो भाई गौ माता के हमारी इस तरह जमा देख लियो ना। ये देखो जी, इस तरह से हमने इसको दूध पिलाना शुरू किया। हाँ। क्योंकि ये भूखी रोती थी तो हम दूसरी गाय का दूध पिलाते थे। इसके थन से एक भी दार दूध की नहीं आती थी। हाँ। कितने दिन निकल गए थे फिर? पूरे 5 दिन निकल गए। हाँ। 5 दिन बाद 31 अगस्त की बात है, हाँ। दोपहर को 1:30 बजे, मैं तो गुला सरकारी हॉस्पिटल में गया हुआ था। हाँ। तो 1:30 बजे मेरे पास सेवादारों का फ़ोन गया। हाँ। तो सेवादारों ने फ़ोन किया जी अपनी गौ मैया ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। आपने मतलब क्या सोचा मन में या क्या होगी? सोचा क्या कि मेरे को एक इतनी खुशी का झटका लगा कि यार हो सकता है। शरीर देख के कौन लगा था? नहीं, मेरे को नहीं लगा था। हाँ। और जब मैंने आके हाँ। इसको देखा, बछड़ा या है बच्चा बादशाह जी, फिर बादशाह ने जन्म दिया। यो देख दूसरा जन्म है भाई। दूसरा जन्म 1:30 बजे दोपहर को, ठीक 1:30 बजे 31 अगस्त को हुआ। हाँ। तो जो हमारे सेवादार हैं वो बोले जी अपनी गौशाला की किस्मत बदलेगी। बदलेगी ये अपना, हाँ भैया अपने, पानी हाँ उन्होंने यही बात बोली कि अपनी गौशाला की किस्मत बदलेगी। हाँ। आज तक हमने कभी ये नहीं सुनने में मिला कि 5 दिन के अंतराल में हाँ 2 बच्चे पैदा होंगे। या तो पहली बार हुई। ये तो सुनने में मिला है कि आधे घंटे में जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि चाहे पशु या महिला हो। हाँ। ये तो आज तक हम सुनते रहे, या 2 मुआ बच्चे। 20 मिनट में आधा घंटा। हाँ, इतना फर्क तो हमने सुना है कि 2 बच्चों को जन्म महिला लगा लो या गौ माता लगा लो या कोई भैंस लगा लो। लेकिन 5 दिन के अंतराल में हमने अपनी पूरी सोदी संभाली है। जब से पहली बार हमने ये चमत्कार देखा है। कुछ अलग था चमत्कार है तो जी कैसे कहा मतलब 5 दिन में तो सारा दिन वो करने के बाद शाम को जब हमारी पूरी गौशाला की टीम बैठी विचार करने लग गए, तो मेरे साथ मेरे भाई सेवादार है कृष्ण कुमार, ये बोले जी ऐसे करते हैं आप, इस खुशी में कल गौशाला में भंडारा लगाते हैं। तो मैं बोले हम आप ऐसे करते हैं संडे को लगाएंगे। उन्होंने कहा नहीं कल ही लगाएंगे। मैं चलो जैसे तुम्हारी सबकी खुशी है। खुशी में तो मैंने मीडिया वाले 1-2 साथियों से संपर्क किया। तो मीडिया वाले इस बात को सच नहीं माने। वो बोले कि आप पहले फ़ोटो उतार के भेजो, और उनका नहीं आप तो कोई झूठ बोल रहे हो। भी सोचते हैं भाई दूसरी गाय का ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिसने भी हमारी ये बात सुनी तो यही बोला सबने, नहीं हम ये बात सच नहीं मानते भाई, आप तो गौशाला की पब्लिसिटी करने के मारे किसी दूसरी गाय का बच्चे को लगा रहे हो। तो सुबह 1 तारीख को जैसे हमने यहाँ प्रूफ कर दिया इसकी छोड़ दो, इसकी छोड़ दो, छोड़ियो जी। तो सुबह जैसे ही हमने 1 तारीख को आए तैयारी की, तो हमने जब एक नया चमत्कार देखा। तो जी इस पे ओम छोड़ दो जी, कट्ठे चुंग लेंगे। ओम का निशान पाया जी। ये देखो भाई या चीज पाई, ओम का निशान देखने को पाया जी। हाँ। है तो इसके दूसरी तरफ भी है, दूसरी तरफ क्लियर कट नहीं देखो भाई ओम का निशान बने रहा है। इसकी माँ पे भी है और इस पे भी हो गया है। हाँ। उस बच्ची पे कौन नहीं, बच्ची पे नहीं है जी। इस तो इस पे ओम का निशान क्लियर कट है जी। तो भाई ये डाउट था नहीं भी किसी का नू भाई बैम था भाई दूसरी गाय का होगा। देखे दोनों लग रहे चुंगनी फिलहाल, कोई लात नहीं मारती। पहली जब बच्ची हुई नहीं जब लात मारा 5 दिन बिल्कुल भी नहीं लगाया। ये देखो, और फिर जेर गेट थी 5वां दिन। फिर 5 दिन बाद ये बच्चे को जन्म देने के बाद इसने जेर जूर सब घेर दी। क्या बात है, मतलब 5 दिन पाछा ब्याई और फिर बच्चा ने जन्म दिया, फिर जेर भी गेड़ दी, और फिर गोली का असर भी कौन था पहले गेड़ी, मतलब जेर पहले में गेड़ना हुआ था। क्योंकि ये तो किसी ने पता नहीं था कि बच्चे को ये अंदर ले रही है, एक बच्चे को। शरीर देख कर तो देखिए वो माता रानी का शरीर नॉर्मल है जिससे आप देख। लेकिन मानने की बात तो ये है कि अगर ये 2 बहन भाई आए तो एक ही स्थान से अंदर, एक ही कोख से आए हैं, बिल्कुल, तो ये एक चमत्कारी मानते। अगर इनको आना होता तो एक साथ ही आ जाते। तो ये तो एक कोई चमत्कार ही है बड़ा।
आपने या अपने गांव की है या जी आपने बना रखी है? ये पूरे गांव की गौशाला है जी। बुनने की हाँ जी, पूरे बुन्ना गांव की गौशाला है। इसकी बुन्ना गांव की 3 पंचायतें। कितने एकड़ में है? ये इस समय 6 एकड़ में है जी। अच्छा वैसे इसके आसपास 20 एकड़ जगह और खाली है जी। सुविधा की बात कराने जिससे आपकी दिक्कत है तो सरकार का कुछ या फिर मतलब मिल रहा है सहयोग नहीं मिल रहा? आज तक जी हमें हरियाणा सरकार से, प्रशासन से 1 भी रुपए की सुविधा नहीं है जी पिछले 1.5 साल से। अच्छा, जो भी है गुहार लगाई थी आपने? बिल्कुल जी। कांगथली के पास लगते 100 एकड़ जमीन खाली पड़ी है जी, पंचायती जमीन है। जिसको पहले 6 साल चीका गौशाला वाले बोते थे। हाँ, पंचायत ने उनको दे रखी थी। जब हमने गौशाला खोली तो हमने चीका वालों से कहा कि हमारी ज़मीन हमारे को वापस कर दो। चीका वालों ने कुछ समय बाद वो ज़मीन खाली कर दी कि जब बुन्ना गांव में जमीन वो खुल गई है गौशाला, तो बुन्ना गांव की गौशाला में ही ज़मीन रहेगी। तो जी आपने उसकी छोड़ दी ज़मीन है? हाँ, छोड़ दी। तो उस ज़मीन पे क्या हुआ जी, गांव के कुछ लोगों ने वीडियो की मिली भगती में कब्जा कर लिया जी। अच्छा, हमने वीडियो से भी मिले, हल्का विधायक ईश्वर सिंह से भी मिले कि हमें उस ज़मीन में से वो ज़मीन दी जाए। हल्का विधायक ने हमें मिट्टी गोलियां देनी शुरू कर दी, तो उसने हमारे को बिल्कुल ज़मीन नहीं दवाई। अब की बार कमेटी वालों ने अपने धक्का से वहाँ पे 6-7 एकड़ ज़मीन में इसके लिए चारे की सुविधा कर दी। एसडीएम साहब को भी ये पता है, विधायक को भी ये पता है और वीडियो साहब को भी ये पता है। वीडियो साहब से हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि इस जगह का रेजुलेशन दिया जाए ताकि हम आगे सरकार की सुविधा ले लें। मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, एक तो सरकार, हरियाणा सरकार ये कहती है कि गौ माता के लिए हम ये कर देंगे, लेकिन उसके अधिकारी बैठे हुए आज बुन्ना गौशाला को 1 रुपए की सुविधा नहीं दे रहे। मैं हरियाणा सरकार के कानों में एक बात बताना चाहता हूँ कि बुन्ना गांव में 250 एकड़ से अधिक गौचरांद की जमीन है। अब तक तो ये गौशाला कमेटी आराम से चुप बैठी है, क्योंकि हम गांव का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते। अगर प्रशासन ने इस गौशाला का साथ नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं है कि जब प्रशासन को एक ना एक दिन तो बुन्ना गौशाला का साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल जी। तो वो भी पब्लिक जुड़ गया आप गला, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से गौरी और ओम, हमने इस बच्चे का नाम ओम रखा है और इसका नाम गौरी रखा है। जिस दिन से गौरी ने जन्म लिया है, हमारी गौशाला के रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं जी। क्या बात है, रास्ते खुलेंगे जी। क्योंकि 2 चीज़ आ गई यार, देखने लोग एक तो विश्वास नहीं करता, देखने खातर फिर स्पेशल आऊँगे। और हमने वीडियो में दिखाया दोनों चुंगन लाए गए, पहले एक ने बिन चुंगन दे थे, दोनों चुंगन लाए गए हैं। थड़ा ना आराम तो ना को लात मार दी ना को, मतलब कितना के दूध है जिसके थोड़ी? दूध जी हम निकालते नहीं, हम तो इन दोनों बहन भाइयों को संगाते हैं जी। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब जी कोई बीमार है उस दवाई खातर दूध दे? हाँ बिल्कुल जी, सुविधा है। हाँ बिल्कुल सुविधा है जी। अच्छा, कोई भी यहाँ से तकरीबन कोई दिन चूकता है नहीं, बच्चे वाली गाय का दूध लेने वाले यहाँ से आते रहते हैं, लेते रहते हैं। हम इस गौशाला के माध्यम से आसपास के 15 से 20 गांवों को सुविधा दे रहे हैं। 15 से 20 गांवों के पशु हम लेते हैं और जैसे हमारे को सरकार सहयोग करेगी तो हम जो सड़कों पे गायें धक्के खा रही हैं, तो क्योंकि अभी तो सिर्फ मेरे गांव का और थोड़ा बहुत आसपास के गांवों का सहयोग है। अगर सरकार बुन्ना गांव की तरफ ध्यान दे तो मैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और चेयरमैन स्वर्ण गर्ग को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि एक बार आपने आज तक कैथल की चीका की गौशालाएं देखी हैं, एक बार अगर आपका प्रशासन बुन्ना गौशाला की तरफ ध्यान दे और बुन्ना गौशाला को पूरी तरह से सपोर्ट करे, वो दिन दूर नहीं है जब बुन्ना गांव की गौशाला में 15,000 से अधिक गायें निवास करेंगी। ये फिलहाल कितनी गायें? इस समय हमारे पास 150 गायें हैं जी। 150 गायें, क्या बात, बहुत बढ़िया बात है। गौवा खातर दिन रात एक करण लग रहे हैं, भलिया भटकन लग रही है रोड़ा पे, पानी पीने तरसे हैं, कब्जे हो गए जोड़ा पे, क्योंकि केडी भाई ने लाइन लिख रखी है। तो भाई कब्जे हो गए जोड़ा, पानी तरसे हैं रोड़ा पे, गाड़ खान लग रही हैं। रहता ने काली गाय दिखती को नहीं,
भाई एक्सीडेंट भी हुए हैं, तो भाई खुली ना छोड़ो, आप इस गौशाला में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, 400-500 रुपये लागेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेवा करना है भाई तैयार है, टीम तैयार है। तो क्योंकि खुली छोड़ के फिर वो लालच करे 500 रुपये चक्कर में, को गाँव में छोड़ जाए है, वो सड़क पर छोड़ जाए, सब तक गलत बात है। आप पर नहीं होती सेवा, कोई दिक्कत नहीं। और सेवा की बताऊँ, इस पर हाथ फेर दो, अपना बीपी शुगर नॉर्मल हो जाएगा। और इसका मूत्र है नहीं, जो मूत्र दवाई का रूप में बेचें लोग, और इस पर पीड़ता आपकी जो कैंसर है ना, कैंसर वह भी कट जाएगी। या मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट कह रहे हैं, उन्हें भाई मतलब अमल करके देखा इस चीज़ पे। बाबा रामदेव मुँह तो लग रहा है बेचना, ये गण करे वो मुँह है, गौमूत्र है, ये दवाई है, आप कैंसर कट जाएगी इस तरह, पी के देख लियो, ट्राई करके देख लियो। अग्नि जी बिल्कुल ये बात सही है जी। मैं आज ही कैथल की गोपाल गौशाला में गौशाला वालों की मीटिंग थी, वहाँ पे एक व्यक्ति ने हमारे को एक देसी दवाई दी है। उन्होंने गाय के मूत्र से उस दवाई को तैयार किया गया। अगर किसी की आंख खराब रहती है, उसने ऑपरेशन नहीं कराना, वो दवाई डालते रहे, उसको चाहे वो 90 साल के 80 साल के, उसको दिखाई देगा। क्या बात है, ले देख लो बस। सर यहाँ में फिलहाल सर ने बता दिया है, मीटिंग में गए थे, तो मतलब मूत्र दवा दवाई बन गई, जो आप आँख बनवाओ 20,000 दे हो, रिस्क है, आँख बने भाई ख़त्म भी हो इसका है। तो अरे भाई गौ माता अपना दो रहा है, ये मतलब नॉर्मल पेशाब कर रहा है, तो उस मूत्र तय आप दवाई बनाने लग रहे, एक तो एक बंदे बैठे अपने भाई बैठे हैं। तो भाई तो सार लास्ट में क्या कहना चाहोगे दर्शक ने जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूँगा कि पहले तो जो दर्शक ये सोच रहे हैं कि शायद ये चैनल वाले या गौशाला वाले इस बात को झूठ बना रहे हैं, वो अपनी आंखों से बुन्ना के ओंकार गौशाला सेवा ट्रस्ट में आए, इसके दर्शन करें और अपनी मन्नत मांगे। क्योंकि हमारी गौशाला में तो 31 तारीख से लेके आज 4 तारीख हो चुकी है, पब्लिक का आना जाना लग रहा है। जिस गौशाला की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था, आज उस गौशाला में सैकड़ों लोग दिन में आ रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। क्या बात है। तो भाई झूठ ना मानियो, देखिए इस बात ने भाई मानना है भाई 20 मिनट में आधा घंटा में दूसरा बछड़ा या काटड़ी ना भैंस भी अरे गऊ भी जन्म देश का है। 5 दिन में या पहली बार सोते गात देख कर भाई हमने प्रूफ भी दे दिया, क्योंकि दूसरा बछड़ा ना चुंगावा को नहीं गया, जब छोड़ के भी देख लियो और धनुमान चुंगाण लग रहे, एक निप्पल ले हुआ है, मतलब प्रूफ है भाई, मतलब 5 दिन निप्पल पिया, इस तरह प्यारे जो मान पीवा है। यह भी एक चीज़ है, क्योंकि इस तरह मतलब कोशिश करी थी पियाण की, को पीने लग गया, 5 दिन हो गए थी लगातार। तो यह कौन पियो, ये कौन पीता जी? नहीं ये नहीं पीता, ये नहीं पीता। तो भाई कहने लग रहे भाई एक के मैसेज है, आप रोड़ा पर ना छोड़ो गौवा ने, आप गौशाला में ले आओ, स्पेशल खोल रखी बुन्ना में, आसपास के गांव वाले देख दो तो को, क्योंकि हर जगह खुल रहे हैं गौशाला। एक ने एक बढ़िया इंसान बैठे हैं भाई, समाज सेवा है एक तरह की, मतलब किसी पे करी जाओ तो अगर रख ले तो उस पर की बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक गाय जरूर होनी चाहिए। कि 20-20 लाख की झोटी सारा देश ले फिर है, एक गाय पढ़नी बहुत औखी हो रही है आज का टाइम में। तो भाई ये था मैसेज, और ये आपने दिखाया दी भाई एक अलग चीज़ है, कुदरत का करिश्मा कैस कहाँ। तो भाई वीडियो किसी लगी तो आप शेयर भी जरूर कर दियो, आगे और 5 बंदियां ने बेरा लग गया तो यहाँ पर आऊँगे, देखेंगे और कवर करेंगे पूरी। मतलब एक बार अपना वो ओढ़ा और दिखा दिया मैं लास्ट में, एक बार नू और कहूँगा फिर, मतलब भाई सारी दिखाई कौन किस तरह की सुविधा है। यार देखो भाई, मतलब खुली छोड़ रहा है, इस साइड तो खुली है जी है, इस साइड खुली है, और उस साइड दूध वाली सारी। दूध वाली कितनी का है अपने? दूध वाली 3 गायें हैं जी अभी। हाँ देखो भाई आन लग रहे देखने खातर, मतलब आंधे राह मारा दो रहा 20 बंदे है लिए अड़े को। हाँ इस साइड है जी, मतलब अपना ये मतलब कितने के भी नाली है? ये सारी रली मिली हैं जी। अच्छा रली मिली है। हाँ। उस साइड दूध वाली कितनी आपने बताई थी? दूध वाली 3 गायें हैं जी। 3 गायें हैं भाई दूध वाली। अरे नेड़े लोगों को मतलब दवाई के रूप में, मतलब दवाई लेनी हो दूध लेकर जैस को। ये देखो भाई सरकार तक अपील कराएं, थोड़ा सुविधा का मतलब देखियो जी, बड़ा डोरी उलझ गई देखो देख। हाँ GST से उलझाई थी। तो भाई देखो भाई सारे बछड़े भी हैं, मिक्स है जी। हाँ मिक्स है जी। देखो भाई यार खुली छोड़ रखी है, पंखे देखो 24 घंटे चल रहे हैं यार। बिजली है जनरेटर का जी? बिल्कुल कनेक्शन है जी, गौशाला का स्पेशल दे रखा है। हाँ बिल्कुल 24 घंटे वाली लाइट ले रखी है जी, गौशाला के नाम पे ट्रांसफार्म लगा हुआ है। क्या बात है, ये तो मतलब है थोड़ा बहुत सहयोग का सरकार का। और भी चाहो आप? नहीं मैं ये नंदीशाला नहीं बना गया?
नहीं, नंदीशाला नहीं है, ये हमें गांव के गुआंढ करके अगर कोई बछड़ा या बलद लेके आ जाता है तो हमें लेनी पड़ती है, हम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमें उनके पास दान लेने के लिए जाना पड़ता है। मेरी तो बस हरियाणा सरकार से एक मांग है कि अगर आप बुन्ना गौशाला का सहयोग करे हरियाणा सरकार, तो मैं हरियाणा के सीएम को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सीएम साहब, जो आपका गुला का प्रशासन और कैथल का प्रशासन पिछले 1.5 साल से बुन्ना गौशाला को सपोर्ट नहीं कर रहा और हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ज़मीन हमारे को दिलाई नहीं जा रही और किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा हमारे को नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो अगर प्रशासन और हरियाणा सरकार बुन्ना गौशाला को सपोर्ट करे तो चाहे यहाँ हरियाणा सरकार अगर ये कहेगी 15,000 गायें निवास करानी है, तो मैं विश्वास देता हूँ हरियाणा सरकार को कि हमारे पास तकरीबन 6 एकड़ की बजाय अभी 20 एकड़ स्थानीय साथ लगते खाली है, जिसमें जंगल है और डीसी ऑफिस से स्पेशल काउ टास्क की टीम दौरा कर चुकी है और मायना किया। हाँ, ये चमत्कार भी तभी हुआ है, ये गोरी आने के बाद। उसी दिन पास आने लगे 2 दिन बाद हमारे सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं। बिल्कुल। नंदीशाला सुनने में बनाया गया, अगर गवर्नमेंट सहयोग करे, इसको नंदीशाला में बदले, हमने तो गौ माता की सेवा करनी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तैयार हैं बिल्कुल, क्योंकि गुलाचीका के अंदर कोई ऐसा गांव नहीं है जितनी ज़मीन बुन्ना गांव में है। गौचरांद के 250 एकड़ और पंचायती ज़मीन है 2100 एकड़। तो मेरे ख्याल में अगर हरियाणा सरकार एक बार प्रशासन के अधिकारियों को कहे कि बुन्ना गौशाला को सपोर्ट करना है, तो वो दिन दूर नहीं है जब बुन्ना गौशाला सभी गौशालाओं को पीछे छोड़ेगी। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बोली। और यार भाई, सरकार थोड़ा प्रशासन ध्यान देवे, थोड़ा हा सहारा लगा दे, क्योंकि यार बैठे हैं एक तो एक सेवादार, सेवा करना तैयार बैठे हैं, तो थोड़ी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इन्हें भाई छत चाहिए, या छत है तो फिर भी थोड़ा और फैले, क्योंकि और गांव गुआंढ में तक गऊ आवा है, उन खातर भी थोड़ा और फिर जगह फैलती जाओगी, ये गऊ फैलेंगी तो ज़्यादा होंगी। तो वीडियो शेयर जरूर कर देना भाई। आज ये साइड में जो बटन थी लाइक कर देना, कमेंट कर देना जो आपकी राय है भाई, आपनों को झूठ है या सच मैंने दिखा दिया, बाकी आप अड़ा है क्या देख सो बुन्ना गाँव में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देव इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।